हम अपने साधु संतों का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं, डंकी की चोट पर समर्थन करते हैं। और कोई भी, प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है कि हम ब्रज को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, तो हम महाराज जी को कोर्ट के बाहर तो कभी नहीं जाने देंगे, इस बात की गारंटी। लड़कियां तो ये बात कह रही है कि भाई भले ही हम छोटे कपड़े पहने, हम बिकिनी पहन के घूमे, लड़कों को अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत। मैं ऐसे भंडियों को कहना चाहता हूं, तुम कुछ पहनो ही मत। भंडियों तुम 50 जगह मुंह मराओ, लेकिन हमारे गुरुजी पर टिप्पणी करोगी तो तुमको खींच के मारेंगे, चाहे नेशनल टेलीविजन हो या दुनिया के किसी कोने में हो। तुम 500 लोगों से टेस्ट ड्राइव कराओ, मैं कहता हूं तुम्हारा पूरा खानदान टेस्ट ड्राइव का खानदान हो जाए, और तो पूरा खानदान कोठा खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपको नंगा नाच करना है तो हम आपको रोक थोड़ी सकते हैं, व्यक्ति की आज़ादी है। आज़ादी के नाम पर कोई बम फोड़ रहा है, कोई नंगा नाच रहा है। मन है, मेरा शरीर है, मैं 10 लड़कों के साथ में संबंध बनाऊं या 100 के साथ में बनाऊं, महाराज जी कौन होते हैं मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले? देखिए पत्रकार महोदय, सबसे बड़ी बात है कि अब हम लोग महाराज जी के पूर्ण समर्थक हैं, और आज से 4 दिन पहले हम प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करके आए हुए हैं। सीना ठोक के समर्थन करते हैं, एकदम 100% डंके की चोट पर समर्थन करते हैं। दूसरी बात, ये जब बाबा जी के बात की हुई है तो ये कहते हैं कि हम मॉडर्निटी को फॉलो करते हैं और वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या नग्नता ही वेस्टर्न कल्चर है? आज वेस्टर्न कल्चर के नाम पर चाइना के लोग ओलंपिक में मेडल जीत रहे हैं, क्या ये वेस्टर्न कल्चर नहीं है? आज क्रोएशिया जैसी छोटे देश के लोग आज एथलीट ओलंपिक में मेडल जीत रहे हैं, दौड़ में मेडल जीत रहे हैं, जिसका कोई वजूद नहीं, जिसकी अर्थव्यवस्था माइनस में चलती है। आज मॉडर्निटी के नाम पर इजराइल की महिलाएं सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट की सैनिक है। इजराइल हर महिलाएं 47 यूज करती है। मतलब अगर मॉडर्निटी के नाम पर सिर्फ नंगा होना मॉडर्न है, तो ऐसे मॉडर्निटी का, इसको दिमागी मरीज कहते हैं। दिमागी मरीज कहते हैं। इसको दिमागी मरीज कहते हैं, इसको मॉडर्निटी कहीं से नहीं कहती, या इसको वेस्टर्न कल्चर बिल्कुल नहीं कहते। वेस्टर्न कल्चर, छोटे कपड़े पहनने का मतलब वेस्टर्न कल्चर नहीं होता। देखिए, छोटे कपड़े पहनने का बहुत सारा रीजन होता है। छोटे कपड़े पहन करके पीटी उषा जी यहाँ मेडल लाती थी, आप पे छोटे कपड़े बना करके पहन करके अगर रील्स बना रही है तो ये दोनों एक नहीं हो सकता कभी भी। छोटे फिट कपड़े पहन करके सोफिया कुरैशी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देती है, और नंगा आधे कपड़े पहन करके सोफिया अंसारी नाच नाच करके इस्लाम को बदनाम कर रही है। तो ये सारे लोग जो हैं, आप कपड़े की बात कैसे करते हैं? आज अगर छोटे कपड़े को बढ़ावा देता है, मैं तो कहता हूं उन समाज के लोगों से, उनको पर विरोध करने का, नौटंकी करने का कोई अधिकार नहीं है। जो छोटे कपड़े वालों को अपना मॉडर्निटी बताते हैं कि मेरे बच्चे की आज़ादी है, कुछ भी पहने, उससे क्या मतलब? ऐसे लोगों को रेप का आ जाने वाले टाइम में रेप होते हैं हर जगह। अभी मनीषा का केस देख रहे हैं, आपकी नहीं देख रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मनीषा हमारी बहन थी, उनके साथ गलत हुआ। इस देश में कोई भी लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है। लेकिन रेप किनका हो रहा है? जो सीधी सादी थी। लेकिन जो नंगा नाच करके वायरल हो रही है, उनको देख करके ही लोगों के अंदर हवस जागता है, जिसके कारण रेप होते हैं। करता कोई और है, भरता कोई और है। लेकिन लड़कियां तो ये बात कह रही है कि भाई भले ही हम छोटे कपड़े पहने, हम बिकिनी पहन के घूमे, लड़कों को अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत। मैं ऐसे भंडियों को कहना चाहता हूं, तुम कुछ पहनो ही मत। भंडियों, तुम 50 जगह मुंह मराओ, लेकिन हमारे गुरुजी पर टिप्पणी करोगी तो तुमको खींच के मारेंगे, चाहे नेशनल टेलीविजन हो या दुनिया के किसी कोने में हो। तुम 500 लोगों से टेस्ट ड्राइव कराओ। तुम जो है, क्या कहें, हम अश्लील शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहते हैं। तुम 50 लोगों के साथ, मैं कहता हूं तुम्हारा पूरा खानदान टेस्ट ड्राइव का खानदान हो जाए, और तो पूरा खानदान कोठा खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपको नंगा नाच करना है तो हम आपको रोक थोड़ी सकते हैं, व्यक्ति की आज़ादी है। आज़ादी के नाम पर कोई बम फोड़ रहा है, कोई नंगा नाच रहा है, सबको अपनी अपनी आज़ादी है। तो आपको जो करना है कीजिए, लेकिन हमारे बाबाओं को शांत रहने दीजिए। उनका काम होता है सात्विक जीवन जीना, अच्छे लोगों को धर्म की राह बताना, सच्चे लोगों को सच्चे राह बताना। ऐसे महाराज को जो है जूते मार के, जूतों की माला पहना के घुमाना चाहिए। हाँ, मैं कह तो रहा हूँ कि ये बिना प्रोटेक्शन के पैदा हुए लोग ही ऐसा शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर उस रात को उनके पिताजी प्रोटेक्शन यूज कर लिए होते तो आज ऐसी लड़कियां पैदा नहीं होती भारत में, जो साधु संतों का विरोध और सलमान खान का सपोर्ट करता है, जो अय्यासियों का कोठा खोल के रखा हुआ है बॉलीवुड में। ऐसे लोगों का समर्थन करता है, करण जौहर जैसे छक्कों और हिजरों का समर्थन करता है। लेकिन हमारे गुरुजी अगर कुछ बोल दिए तो उनका, झांगुर बाबा का विरोध नहीं करता है, लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का विरोध करने लगता है। ऐसे लोगों के लिए कोई शब्द नहीं है। ऐसे लोगों को या तो जाकर के कहीं दूसरे देश में जाके मुंह बनवाना चाहिए या पिछवाड़ा मरवाना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कि हम बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं, महाराज जी से माफी मंगवा के रहेंगे। हाँ, काफिर भी बहुत बड़ा आंदोलन करता है आजकल। और बाबा जी के, आज प्रेमानंद महाराज जी के कम से कम तो 10-20 करोड़ फॉलोवर्स ऐसे हैं जो उनके कहने पर कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी आज प्रेमानंद महाराज जी पिछले 4-5 सालों से अगर सोशल मीडिया पर आए हुए उनकी छवि दिख रही है, तो आज क्या बड़े बड़े क्रिकेटर, क्या हमारे सेना के गवर्नर जनरल से लेकर के बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार जो खुद को कहते थे, सारे आकर के
उनके चरण के पास बैठते हैं। यही चीज़ें भारत के वामपंथी और लेफ्टिस्ट को नहीं नजर दिख रहा है, इसीलिए वो लगातार इन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। हम अपने साधु संतों का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं, डंकी की चोट पर समर्थन करते हैं। और कोई भी, प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है कि हम ब्रज को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, तो हम महाराज जी को कोर्ट के बाहर तो कभी नहीं जाने देंगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन उन पर हमले की भी तैयारी बना रहे हैं कुछ लोगों ने धमकी भी दी है कि महाराज जी को मार देंगे। हम भी बिहारी हैं और हमारे पास क्या क्या होता है वो चीज़ें को कानून और संविधान सबको पता है। तो अगर कोई हमले की तैयारी कर रही है तो उसके लिए बिहारी युवक और बिहारी हिंदू पूरी तरीके से तरह पूरे देश का हिंदू खड़ा है, 36 बिरादरी खड़ा है, देश का 110 करोड़ हिंदू खड़ा है, ठोक के खड़ा है, सीना ठोक कर डंके की चोट पर खड़ा है। और साधु संतों का सम्मान, ब्राह्मणों की रक्षा, गौ रक्षा, मातृभूमि की रक्षा और बहन बेटियों की रक्षा करना हमारा। महाराज जी पे आँच आती है तो क्या फिर? महाराज जी पर आँच आएगा ना तो जो आँच करने वाला होगा उसका घर 5 मिनट में फूकने की हिम्मत रखता है इस देश का काफिर। ये आपके चैनल के माध्यम से पूरे होशो आवाज के साथ मैं कहना चाहता हूँ। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि अगर महाराज जी पर कोई हमला करेगा तो उसके घर पे हमला शिवम मिश्रा करेगा। इस बात की एक सेकंड का समय दीजिए शिवम भाई, मेरी साथ में सरदार जी हैं। सरदार जी मुझे बताइए, आप देख रहे होंगे लगातार ये मुद्दा उछाल मार रहा है कि भाई महाराज जी ने बोला कि 2-4 लड़कियां ही सुरक्षित है, सही है चरित्र को लेके, बाकी सब 2-2, 4-4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। लड़कियां इस चीज का विरोध कर रही हैं, कह रही है कि महाराज जी ने ऐसा क्यों बोला, भले ही हम ऐसा कर रहे हैं, महाराज जी कौन होते हैं ये बोलने वाले? आप मुझे बताइए, महाराज जी की बात का समर्थन करते हैं आप? महाराज जी जो है ना हमारे समाज का मार्गदर्शक हैं और वो हमें नहीं समझाएंगे तो विदेश से कोई पोप हमें समझाने आएगा, पादरी समझाने आएगा क्या? ये छांगुर बाबा इतने लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवा देता है, उसको जो है ना क्या बोलता है गैंग रेप करवा देता है, उस पर तो ये जो मादाएं जो हैं कुछ नहीं बोली। अभी एक बाबा एक सही राह दिखा रहे हैं तो सब बिलबिला रहे हैं, सब बिल से बाहर आ जा रहे हैं, उनको मारने काटने का, उनको ये जेल में डालने का धमकी दे रहे हैं। अरे साधु संत जो है ना ये अवतारी पुरुष हैं। इन लोग जो है ना, प्रेमानंद महाराज कोई साधारण जो है महात्मा नहीं है, साधारण आदमी नहीं, साधारण महात्मा नहीं है, साधारण संत महापुरुष नहीं हो वो। प्रेमानंद जी अवतारी पुरुष है, वो अवतारी पुरुष है। गुरु गोविंद सिंह साहिब जी बोले हैं 10वें ग्रंथ में, जब जब होत अरिष्ट अपारा तब तब देह धरत अवतारा। अवतार जो है तब धरती पर जन्म लेते हैं जब जब पाप की शक्ति बढ़ जाती है। ये बात ईश्वर के लिए कही गई है 10वें ग्रंथ में, और यही चीज रामायण में बोला गया है, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा और हर ही दयानिधि सज्जन पीरा। तो असुर लोग जो बढ़ गए हैं तो इनको जो है ना टाइट करने के लिए ऐसे ऐसे महात्मा जन्म लेते रहते हैं। लेकिन महाराज जी को तो जान से मारने की धमकी तलक मिल रही है। कहां से मार देंगे? करगस सम दुर्जन वचन रहे संत जनटारी, और बिजली परे समुद्र में कहां सकेगी जारी। समुद्र में बिजली अगर गिर जाती है समुद्र को जला देगी क्या? क्या औकात है बिजली का कि समुद्र को जला दे? महाराज जी का कुछ नहीं उखाड़ पाए। अरे भाई महाराज समुद्र है, ये जो असुर लोग जो चिल्ला रहे हैं ना तो ये बिजली है। तो ये बात जान लीजिए, हनुमान जी वहां रामायण में बोले हैं कि इस टाइप का जो राक्षसी है, आप यहाँ इस धरती पर माता सीता है, राधा रानी हमारा माता है, साक्षात जगदम्बा जी माता है, माता सीता है ना, और भी जो है हमारे जो नारी है पूजनीय है। तो ये राक्षसी भी है, यहाँ हिडिंबा भी है, और जो है ना लंकिनी भी है, और जो है ना ये जो शूर्पणखा ये भी है। तो इनको यहाँ एक मुक्का मारने का भी प्रावधान है। तो ये बोले थे ना हनुमान जी की जिन मोही मारा ते मैं मारे, जो बदमाशी करेगा उसको पिटाई होगा ही। लेकिन लड़कियां कह रही है कि भाई मेरा शरीर है, मैं 10 के साथ में संबंध बनाऊं या 100 के साथ में बनाऊं, महाराज जी मुझे कौन होते हैं ये बात बोलने वाले? महाराज जी कौन होते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने वाले? देखिए सर, ये लड़कियां भी ना अपनी भाषा नहीं बोल रही है, ये विदेशी कल्चर हावी है उस पर, यूरोपियन कंट्री का। यूरोप में जो लड़की लोग है ना, नारी जो है ना, उसको जो है ओपन कर दिया नीचे से लेकर पूरा ऊपर का भाई, तो पब्लिक प्रॉपर्टी है। वहाँ बाप का नाम नहीं चलता है, माँ का नाम चलता है। बच्चा जो होता है ना उसका माँ का नाम दिया जाता है। और हमारा घर में हमें जो भारत में जो है उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी या पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं बोलते हैं नारियों को, उसको जो है लक्ष्मी बोलते हैं। लेकिन महिलाएं तो ये भी कह रही है कि भाई एक गाड़ी लेने जाओ, 10 लाख की गाड़ी लोगे, उससे पहले टेस्ट ड्राइव होती है, तो पूरा जीवन व्यतीत करने से पहले अगर 2-4 के साथ में टेस्ट ड्राइव हो जाए, क्या दिक्कत है? आप समर्थन करते हैं टेस्ट ड्राइव? कहाँ से समर्थन करेंगे भैया? अरे कोई अगर टेस्ट ड्राइव करने ले गया, कहीं ठोक दिया, उसको चोट लग गया गाड़ी को, तो उसको कोई खरीदेगा क्या? वो सेकंड हैंड हो गया ना मेरे भाई, सेकंड हैंड हो गया, उसको कौन खरीदेगा मेरे भाई? आप ही बताइए, आप ही को हम मोबाइल दुकान में जाओगे, ए भैया ये मोबाइल सेकंड हैंड है, लीजिएगा क्या? नहीं लेंगे, नया लेंगे। तो नया लीजिएगा ना। वो चला हुआ चीज का क्या गारंटी है यार? वो जो है गाड़ी अगर चल गया, कहीं धक्का लग गया, ठुक गया,
उसका क्या गारंटी है कि उसका काल पुर्जा सही रहेगा? तो ये चीज जान लीजिए ना सर, सेकंड हैंड कोई नहीं पसंद करता है सर। टेस्ट ड्राइव का समर्थन नहीं करते। कहाँ से टेस्ट ड्राइव का समर्थन करेंगे? ये जो बोल रहे हैं, जो भाषण है, ये भी विदेशी कल्चर है, यूरोपियन कंट्री है सर, यूरोपियन कंट्री ये जो है ना उसका कल्चर यहाँ भी है। महाराज जी को कह रहे हैं कि भाई ऐसे महाराज को जो है जूते मार के जूते की माला पहनाना चाहिए। देखिए लड़कियों के बारे में ऐसी बात कर जरूर ऐसे बोलेंगे क्योंकि वो राक्षस हैं सर, राक्षस अच्छा बात कभी नहीं बोलेंगे। जो देवी प्रवृत्ति रहेगी ना, देवी रहेगी ना, वो तो बोले घर से नहीं निकलेगी। 16 श्रृंगार 32 आभरण, जो 16 श्रृंगार से जो है ना सुसज्जित रहती है जो नारी, वो देवी होती है। और ये अटा खटा पटा, इधर फटा इधर फटा, इधर टैटू इधर टैटू, ये सब भांड बॉलीवुड, सल्लू मियाँ को पसंद करने वाले, चल भाग खान को पसंद करने वाले, हकला खान को पसंद करने वाले, वो सब तो गाली देंगे ही। साधु संत कहाँ से समझ में आएगा उसको? इनको देवी जैसा सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए टैटू वाली, शॉर्ट कपड़े पहनने वाली को। अरे सवाल ही नहीं है, ये हमारा देश का कल्चर ही नहीं है। वैलेंटाइन डे हमारा देश का कल्चर ही नहीं है। अगर आप अभी सपोर्ट करेंगे, आने वाले समय में और जो गर्त में चला जाएगा देश, और जो है ना इन लोग और उछलने लगेगा। इस महाराज जी के साथ खड़े हैं, बिल्कुल सीना ठोक के एकदम 24 कैरेट। अभी बुलाएं बाबा, अभी चल जाएंगे, सिर के बाल दौड़ते हुए जाएंगे बाबा के पास। को जान से मारने की धमकी भी दी। अरे कोई छू नहीं सकता है। अब जब बारिश होता है ना, तो बूंदा घात सह ही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। जब बारिश बरसता है ना, तो ओला का मार पहाड़ सह लेता है, लेकिन वो जवाब नहीं देता। वैसे साधु संत गाली सुन के भी कुछ नहीं बोलते हैं। वो खल है, खल मतलब राक्षस। महाराज जी को माफी मांगनी चाहिए। काहे के माफी मांगेंगे? वो तो राह दिखा रहे हैं, और हम चाहते कि और बोले, माफी काहे की, और बोले, और कड़े शब्दों से बोले। हमें तकलीफ लगेगा तब तो हम सुधरेंगे ना सर। समाज को सुधारना है ना, समाज भटक चुका है, बेलाइन हो चुका है। वो बोल रहे हैं कि भाई कलयुग की तरफ मत जाओ, इधर कांटा है बेटा, इधर जाओ, इधर सच्चा रास्ता है, सच्चे रास्ता पर आ जाओ ना। ये साधु संत है। लेकिन कुछ महिलाएं लगातार जो है टीवी डिबेट्स में उनका विरोध कर रही हैं, कह रही है कि भाई कपड़ों से किसी का कैरेक्टर जज थोड़ी किया जा सकता है। देखिए सर, ये सियाने लोग बोल गए हैं, किसी देश को अगर डुबाना है, वहाँ का संस्कृति और संस्कार खत्म कर दो। तो विदेश से जो है फंडिंग मिलती है इन लोगों को डिबेट में बैठ करके कि भैया यहाँ का संस्कार कैसे भी खत्म करना है, तो सबको टारगेट करो, साधु संतों को गालियां बको। तो साधु संतों को गालियां बकेगा तो हम लोग यहाँ बैठे नहीं रहेंगे। हाँ, शांत नहीं बैठेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोले ना कि जिन मोही मारते में हमारे बजरंगबली सिखाए हैं वाला फॉर्मूला, कि अगर नारी हो या फिर किन्नर हो या फिर नर हो, अगर कोई गाली देता है इस टाइप का, साधु संतों को अगर ये करता है, तो उसको व्यवस्था है।